हेलो दोस्तों, आई एम नवीन और इस वीडियो में मैं करूँगा क्लास 10th का क्वेश्चन जो कि मैंने चैप्टर सर्कल से लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सम में हमें दिया है इन द फिगर। देखिए जैसा कि हमें फिगर यहाँ दी हुई है, अ पेयर ऑफ टेंजेंट ए पी एंड ए क्यू ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ए टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो देखिए यहाँ पर टेंजेंट है ए क्यू और ए पी जो कि एक एक्सटर्नल पॉइंट ए से ली गई हैं उस सर्कल पर जिसका सेंटर ओ है और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, यानी कि ए क्यू परपेंडिकुलर है ए पी पर, या फिर हम ये बोलें कि ए पी परपेंडिकुलर है ए क्यू पर। और आगे हमें बताया है कि द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट इज 5 सेंटीमीटर। हर टेंजेंट की लेंथ जो है वो 5 सेंटीमीटर है। तो मैं यहाँ पर इसको मेंशन कर देता हूँ, यहाँ 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर होगी। तो हमें यहाँ पर रेडियस निकालनी है इस सर्कल की। तो रेडियस यहाँ पर बनी हुई नहीं है, यहाँ पर मैं रेडियस बना लेता हूँ। तो मैं रेडियस को इस तरह से बनाऊंगा कि ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से यहाँ टच करे। तो यहाँ पर मैंने रेडियस ड्रॉ कर लिया। अब देखिए यहाँ पर मैं सबसे पहले कंस्ट्रक्शन कर लेता हूँ क्योंकि उसका यूज़ होगा यहाँ पर। तो मैं क्यू को पी से यहाँ मिला देता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कंस्ट्रक्शन। हमने कंस्ट्रक्शन में करा है, ज्वाइन करा है क्यू को पी से। अब देखिए जब हमने क्यू को पी से मिलाया तो यहाँ पर एक तरह से ट्रायंगल बन गया जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ पर देखिए ए पी क्यू एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें कि ये 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री के सामने हमेशा हाइपोटेनस होता है। तो इट मीन्स यहाँ पर क्यू पी जो है वो क्यू पी कोड बन गई है जो कि हाइपोटेनस होगी। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले क्यू पी की लेंथ निकाल लेता हूँ। तो मैं यहाँ लिख लूँगा इन ट्रायंगल ए पी क्यू, क्यू पी जो स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा ए क्यू का स्क्वायर प्लस ए पी का स्क्वायर। अब ये क्यों होगा? बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि 90 डिग्री है यहाँ पर तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसलिए राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ लिखूँगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। ए क्यू ये है 5, तो यहाँ 5 का स्क्वायर प्लस ए पी भी 5 है तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर, यहाँ क्यू पी का स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर 25, यहाँ पर भी 5 का स्क्वायर 25, यहाँ पर क्यू पी का स्क्वायर 25 प्लस 25 इक्वल टू 50, यहाँ पर क्यू पी का स्क्वायर। अब यहाँ पर रूट चढ़ाएंगे हम, तो क्यू पी इक्वल टू रूट 50। अब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 2 इंटू 25। रूट 50 को हम लिख सकते हैं रूट में 2 इंटू 25। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो रूट 2 वैसे ही है और मल्टीप्लाई रूट 25। तो यहाँ हम इसको आगे इस तरह से लिख पाएंगे कि अब रूट 25 को तो हम 5 लिख सकते हैं और ये रूट 2 ऐसे रहेगा। तो 5 रूट 2 सेंटीमीटर ये हमारा आ गया है क्यू पी। अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ ओ क्यू जो है वो रेडियस है और ए क्यू जो है वो टेंजेंट है। तो जब कोई भी रेडियस टेंजेंट पर फॉल करती है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर तो वो 90 डिग्री बनाती है। इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ये एंगल 1 है मेरा और यहाँ पर इसी तरह से यहाँ भी 90 बनाएगी और ये एंगल 2 है मेरा। लिख लेता हूँ कि यहाँ पर एंगल ओ क्यू ए ये 90 डिग्री के इक्वल होगा। उसी तरह से एंगल ओ पी ए ये भी 90 डिग्री होगा और इसका मैं रीजन लिख लेता हूँ, सिंस टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब हम यहाँ पर एंगल ओ को निकाल लेते हैं। ठीक है, ये वाला एंगल क्या होगा, हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं कि यहाँ पर फिगर देखते हुए यहाँ पर देखिए अगर हम यहाँ देखें ए पी ओ क्यू ये एक क्वाड्रिलेटरल है और क्वाड्रिलेटरल में सारे एंगल का सम 360 डिग्री होता है। तो इसी का मैं यूज़ कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि एंगल ए प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल ओ प्लस एंगल पी ये सभी मिलाकर होंगे 360 डिग्री के इक्वल और इसके लिए रीजन लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। अब देखिए एंगल ए तो हमें गिवन था क्वेश्चन में 90 प्लस एंगल क्यू अभी हमने यहाँ पर बताया कि ये 90 है तो इसके लिए 90 प्लस ओ हमें अभी निकालना ही है यहाँ पर, इसके लिए एंगल ओ ही रहने दो प्लस और पी एंगल ये हमने यहाँ निकाला 90 है तो यहाँ लिखेंगे 90 इक्वल टू 360। अब यहाँ 90 3 बार है तो 90 इंटू 3 करेंगे तो आएगा 270 प्लस एंगल ओ इक्वल टू 360। तो एंगल ओ निकालने के लिए हम करेंगे 360 माइनस 270। तो जब 360 में से 270 लेस करेंगे तो आ जाता है 90। तो यानी कि एंगल ओ भी 90 डिग्री है। अब देखिए यहाँ पर क्यू पी तो हमें मालूम है, ये हमने निकाल लिया है जो कि है 5 रूट 2। ये है हमारे पास क्यू पी की वैल्यू। अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें ओ पी क्यू की तो इसमें ओ क्यू और ओ पी ये दोनों रेडियस हैं और रेडियस हमेशा इक्वल होती हैं। तो इन दोनों को मैं एक्स मान सकता हूँ क्योंकि दोनों की लेंथ इक्वल है। ठीक है, और यहाँ पर 90 डिग्री हमारा ये निकला है तो 90 डिग्री के सामने ये हाइपोटेनस रहेगी। ठीक है, जो क्यू पी होगी। तो हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके रेडियस को निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि लेट ओ क्यू इक्वल टू ओ पी, दोनों को मैं एक्स मान रहा हूँ यानी कि एक्स सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पर इसको पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल लेंगे।
तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि देखिए जैसे कि हाइपोटेनस है क्यू पी, तो फिर दोबारा हम लिखेंगे क्यू पी का स्क्वायर इक्वल होगा ओ क्यू का स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर। अब यहाँ पर ओ क्यू क्या है, एक्स माना हुआ हमने, तो एक्स का स्क्वायर, ओ पी क्या है, ये भी एक्स है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर, और क्यू पी का स्क्वायर, और क्यू पी है हमारा। अब देखिए इसको कैसे खोलेंगे हम, यहाँ पर 5√2 मल्टीप्लाई 5√2, तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25, और √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, तो इस तरह से ये आ जाता है 50 पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जोड़कर हो जाएगा 2x स्क्वायर, तो 50/2 करेंगे, यहाँ एक्स स्क्वायर आ जाता है, इसको कट करते हैं तो आ जाता है 25। अब हम यहाँ पर इसको आगे सॉल्व करें तो यहाँ पर हम लिखेंगे 25। अब ये जो स्क्वायर है इधर शिफ्ट होगा तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ एक्स रह गया, तो 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, तो एक्स जो है वो 5 आ गया, यानी कि रेडियस हमारी यहाँ 5 आ गई, यानी कि 5 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ लिख लेंगे कि देयरफॉर रेडियस ऑफ सर्कल जो कि है ओ क्यू और ओ पी, ये दोनों ही 5 सेंटीमीटर होंगी, क्योंकि रेडियस तो इक्वल ही होती है। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। इसी तरह के बहुत से सम्स क्लास 10th के लिए पहले से अपलोड हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए सम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।